खबर दोपहर की शुरुआत चौंकाने वाली खबर के साथ करते हैं। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, मैं बता दूं, वो तस्वीरें किसी खंडर की नहीं है। वो तस्वीरें किसी ऐसे इलाके की नहीं है कि जहां पर बहुत लंबे समय से एक बंद पड़ा मकान हो और उसका जीर्णोद्धार ना हुआ हो। ये तस्वीरें थी राजधानी रायपुर के एक स्कूल की। ये वो स्कूल है जो अभी चल रहा है, जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय उत्क्रमित माध्यमिक कन्या शाला की हालात देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। ये स्कूल है, तस्वीरें जो आपके सामने हैं। बताया जाता है कि ये 1972 में स्थापित हुआ था, अब खंडर में तब्दील हो चुका है क्योंकि इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। क्लासरूम की फॉल सीलिंग और छत कभी भी गिर सकती है, किसी भी समय गिर सकती है। राजस्थान की तस्वीरें आप हमारे देश में देख चुके हैं। बाहर की दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा है और साइकिल स्टैंड के एल्बेस्टर शीट जो है, जो आप हमेशा देखते हैं कि प्लास्टिक की शीट लगे होते हैं ना, वही उसी की बात कर रहे हैं, वो खतरा बन चुकी है। 300 से ज्यादा छात्राएं मौत के साए में, डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है। माता पिता और बच्चों का ये कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद ना तो मरम्मत होती है, ना ही फॉल सीलिंग बदली जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बच्चों की जिंदगी से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा रायपुर में, और जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार आखिर कब जागेंगे। आप पहले हमारे सहयोगी इम्तियाज जो मौके पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ जायजा लेकर आए हैं, वो सुन लीजिए। तो इस वक्त मैं स्कूल के अंदर हूं और एक क्लासरूम के बगल की स्थिति मैं दिखा रहा हूं। ये आप देखिए किस तरीके से स्कूल जर्जर स्थिति में है। ये दीवार है, दीवार में इस तरीके से सिलन हुई है कि दीवार में जो प्लास्टर है वो कहीं ना कहीं ये भसक रहा है और गिर रहा है। वहीं ऊपर आप देखेंगे कि फॉल सीलिंग जो है वो एक तरीके से नीचे आने की ओर है। जो पाइप लगे उसमें जंक लग चुका है और जंक लगने के बाद वो नीचे, प्रसाद जी थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, क्योंकि जितने भी पाइप है जो है वो दीवार छोड़कर नीचे जो है वो आने के कगार पर है, यानी कि ये कभी भी नीचे गिर सकता है। और इसके बगल में जस्ट बच्चों की क्लास लगती है और बच्चे जो हैं तालीम हासिल करते हैं। स्थिति ये है कि इन स्कूलों की तस्वीर जो है वो बदलनी चाहिए। किस तरीके से, क्योंकि ये 1972 के स्कूल है, अब मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो मेंटेनेंस जो है वो होना चाहिए। तो आपने सुन लिया, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि भाई मेंटेनेंस की ज़रूरत है। कब होगी मेंटेनेंस? तस्वीरें तो उन्होंने अभी आपको सिर्फ एक कमरे की दिखाई हैं। अगर आप पूरे स्कूल की तस्वीरें देखेंगे दंग रह जाएंगे कि ये तस्वीरें एक स्कूल की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज़ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज़, ये जो स्कूल WRS कॉलोनी में बताया जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये WRS कॉलोनी कोई आम ऐसी कॉलोनी नहीं है, ये अच्छी पॉश कॉलोनी में से एक आती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अच्छे स्कूल में गिना जाता है, जहाँ पर कई बच्चे चाहते हैं कि वहां पर वो पढ़े, और ऐसे अभिभावक भी है जो चाहते हैं वहां पर वो बच्चों को भेजें। लेकिन स्कूल के हालात बेहद खराब हैं, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर कभी भी कोई छत गिर जाए या ये फॉल सीलिंग टूट के किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इम्तियाज, मैं आपके पास दोबारा रुक करती हूँ, लेकिन अभी हमारे साथ विकास उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा सर, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय उत्क्रमित माध्यमिक कन्या शाला है ये, और स्कूल के हालात ऐसे हैं कि लग नहीं रहा है स्कूल है, लग रहा है कि खंडर है। किसी भी समय फॉल सीलिंग गिर सकती है, किसी भी समय कोई दीवार किसी के ऊपर गिर सकती है। एक बहुत अच्छा नमूना राजस्थान से बाहर आ चुका है। चंद रुपए दे दिए जाते हैं अभिभावकों को और कह दिया जाता है बच्चों को भूल जाओ। ऐसी ही तस्वीर रायपुर में आ जाए, इसका इंतजार हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार और नगर निगम में भी उनकी सरकार। बहुत उम्मीद करके जनता ने विश्वास करके उनको मतदान किया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग भवनों को वो चार चांद लगा दिया।
उसका जीर्णोद्धार किया और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसके स्तर को ऊंचा उठाना है, इसको लेके कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो सत्ता में आने के बाद सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। जिन सरकारी स्कूलों में जिनके साज सज्जा को लेके, जिसके राख रखाव को लेके, जिसके मेंटेनेंस को लेके पैसा बजट देना चाहिए, उसको तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जापान घूम रहे हैं। राजधानी के शहर के स्कूल की स्थिति बद से बदतर है। लोग घर में सुरक्षित, बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बड़े बड़े सपने लोगों को दिखा रहे हैं। जर्जर स्कूल को मरम्मत नहीं कर पा रही है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसी प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश की है। तो रायपुर शहर की अगर स्कूल का ये व्यवस्था है तो आप समझ लो ग्रामीण अंचल के स्कूलों की क्या स्थिति होगी। नहीं, पर विकास जी देखिए, कभी तो आप भी गए होंगे इस कॉलोनी में, कभी तो आपने भी रुक किया होगा जब आप विधायक रहे होंगे, तो तस्वीरें अगर ऐसी तब भी थी, आज भी ऐसी ही तस्वीरें हैं, तो बच्चों का भविष्य लेकिन डर के साए में है। बच्चों की क्लासेज ऐसी हैं कि बिल्कुल दीवारें झड़ रही हैं और ये फॉल सीलिंग जो है वो टूट रही है। जैसी व्यवस्था देखिए, इस पुरानी स्कूलों का जीर्णोद्धार किया, स्कूल की बिल्डिंगों का मरम्मत करने का काम किया था कांग्रेस की सरकार ने। हम लोगों ने तो अपनी पुरानी जितनी भी स्कूलें हैं सबका जीर्णोद्धार करवाया, उसको अपग्रेड किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शब्द बाग दिखाते हैं, खाली सपने दिखाने का काम करते हैं। लेकिन विकास जी, एक और चीज आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अच्छा विपक्ष होने के नाते लगातार मैं ये जरूर बोलती हूँ, अच्छी सरकार तब बनती है जब बहुत बेहतरीन और बहुत स्ट्रांग विपक्ष होता है। तो विपक्ष होने के नाते कभी आपको नहीं लगा कि ये जो स्कूल के जीर्णोद्धार का रायपुर में मसला है, ये लगातार उठाया जाना चाहिए? बच्चों का भविष्य खतरे में है, बच्चों की जान खतरे में है। मैडम, लगातार कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई को लड़ती है और मैं आपको पहले भी बता रहा, हमने तो डीओ को भी लेटर लिखा, मंत्री को भी मैं लेटर लिखा और इस बात की जानकारी दी है कि मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी चिट्ठी लिखी थी। जब राजस्थान की घटना हुई 28/7/2025 को एक पत्र लिखकर मैंने अवगत कराया था कि स्कूल की बिल्डिंगों की कोई स्थिति देख लीजिए, उसके मरम्मत की स्थिति देख लीजिए। पानी बरसात का समय है, अगर कहीं छत गिर गई या छज्जा गिर गया तो हमारे इस बच्चों का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी लापरवाही कर रही है, इस पर ध्यान नहीं दे रही, क्या करोगी? वही विकास जी, देखिए ना, जितने माननीय होते हैं, जितने बड़े अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, उन सभी के बच्चे या तो विदेशों में पढ़ते हैं या फिर वो ऐसी तालीम हासिल करते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो सबसे बेस्ट होता है ना उस इलाके का या उस राज्य का, वहां पर पढ़ते हैं। और देखिए, जो जनता वहां तक उनको पहुंचाती है, ये लगातार मैं बोलती हूँ, उनके बच्चे इस जगह पर पढ़ते हैं। देखिए, जल्द से जल्द इन कामों को ठीक नहीं किया जाएगा तो इसको लेकर सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आप बच्चों को लेकर सड़क पर बैठकर अध्ययन कराएंगे, क्योंकि शाला में कक्षा में बैठ के तो सुरक्षित नहीं है जान, तो बाहर बैठ के मास्टरों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और युक्तियुक्तकरण जिस तरीके से बताया जा रहा है या फिर प्राइवेटाइजेशन जो स्कूल्स की हो रही है, उस मुद्दे को भी तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। बिल्कुल, युक्तियुक्तकरण से भी जानबूझ के ऐसे योजना को लाकर ताकि स्कूल की शाला भवनों को बंद किया जाए और सरकारी स्कूल की व्यवस्था को कम किया जाए और प्राइवेट स्कूल मालिकों को फायदा कैसे पहुंचे, सरकार उस पर काम कर रही है। जबकि सरकारी व्यवस्था में सरकारी स्कूल लोग चाहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के लोग सरकारी स्कूल में व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैंने पहले कहा आपको, कांग्रेस पार्टी ने सरकारी स्कूल के स्तर को बहुत ऊंचा बढ़ाने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी इसको और नीचे ले जाने का काम कर रही है। लेकिन लगातार जब भी हम कांग्रेस के बारे में जब जवाब तलब करते हैं सत्ता पक्ष के लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि पिछली सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, आप ही मेरे साथ उस दिन जुड़े हुए थे, इतना भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि उसको अभी तक हम रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे यहाँ पर बाकी काम होंगे? हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर में, जनप्रतिनिधियों के ऊपर में। जनता विश्वास करके सत्ता की कुंजी उनके हाथ में दे दी। अरे हम तो 5 साल के लिए सरकार में थे, जिसमें 2 साल कोरोना का हमको साथ में मिला। 3 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। भूपेश बघेल जी की सरकार ने 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अब उनकी सरकार है। काम नहीं करना तो उसके 100 बहाने हैं और काम करने वालों को बहाने की जरूरत नहीं, उसमें काम दिखता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज दिया, एजुकेशन स्तर को ऊंचा बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ।
भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया ये पूरी दुनिया जानती है। अभी समय है, समय पर जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। स्कूलों को बंद करके शराब दुकानों को खोलने का काम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो व्यापार करने में लगी है। ठीक, विकास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज भी जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, आपने विकास उपाध्याय जी को अभी सुना है, वो ये कह रहे हैं, हालांकि देखिए पूरी बात सिर्फ राजनीति पर चली जाती है। कहीं से भी अगर बात करें, शुरू कहीं से भी हो, वो या तो 1947 की बात होने लगेगी या तो हमारी सत्ता में ऐसा था ये बात होने लगेगी। लेकिन 2025 में क्या हो रहा है, आपने क्या किया, बच्चों के भविष्य के लिए अब आप क्या कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। देखिए बिल्कुल आना, इन मुद्दों पे खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे जो है कभी भी सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से स्कूल है, क्योंकि WRS कॉलोनी में ये स्कूल है, और जिस तरीके से 1972 से संचालित हो रही है, कहीं ना कहीं ये स्कूल जो है पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग दोनों बिल्डिंगें जो है वो जर्जर हो चुकी है और इसे मरम्मत की जरूरत है। और कई जो क्षेत्र या हम स्कूल में जो क्लासरूम है, 2-3 क्लासरूम ऐसे हैं कि उनकी छत और जो फॉल सीलिंग है वो कभी भी बच्चों पर गिर सकती है। वहीं वॉशरूम यहाँ का ऐसा है कि मानो अब न तब कभी भी वो गिरकर ढह सकता है। और तो महिलाओं के लिए तो हाइजीन का ख्याल भी रखना चाहिए इम्तियाज। अगर वो लड़कियों का स्कूल है, वो कन्या विद्यालय है, तो वहां पर आपको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, वहां पर साफ सफाई की सुरक्षा ज्यादा रहनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ की स्थिति है, जब हमने वहाँ के हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि इसका लेखा जोखा अभी 15 अगस्त में जब कुछ जिम्मेदार लोग आए थे तो उनको भेजा गया है। यानी कि इतने सालों से वो सिर्फ इसका वेट कर रहे थे कि कोई आएगा तब हम उनका लेखा जोखा देंगे। उनका कहना था कि अभी इसको ना चलाएं क्योंकि अभी जो है कुछ भी हो सकता है। हम पर आज एक बार फिर से आपके पास आती हूँ, अपडेट लेती हूँ, लेकिन अभी हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी पार्टी से है विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं। सर, एक स्कूल है सर राजधानी रायपुर में, राजधानी का स्कूल है सर, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय उत्क्रमित माध्यमिक कन्या शाला, यह लड़कियों का स्कूल है। टॉयलेट के हाल जो है बदहाल है, जिस तरीके से पता भी होता है लड़कियों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए स्कूल्स में। और जो सर दीवारें हैं वो टूट टूट कर गिर रही है, झड़ रहा है प्लास्टर, और फॉल सीलिंग जो है कभी भी किसी भी क्षण गिर सकती है बच्चों के ऊपर। जी जी नहीं, देखिए ये दुखद है और वास्तव में स्कूलों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो है पिछले 1.5 साल से ये काम कर रही है कि इस प्रकार के जो जर्जर विद्यालय हैं उनका ऑडिट करके काम किया जाए करके, और जो स्कूल का युक्तियुक्तकरण भी कर रहे हैं कि शिक्षकों की संख्या जहाँ कम है वो भी ठीक की जाए। लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि इस पे कहीं स्कूल हैं तो वहाँ अपने फंड के हिसाब से सरकार जो है उसमें काम करेगी। और ये ध्यान में आया है, जो ध्यान में दिलाया गया है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए सरकार, हम लोग भी जो है ये प्रयास करेंगे कि सरकार के ध्यान में ये बात आए और इस प्रकार के स्कूल जो है उनकी व्यवस्था ठीक की जाए। जी सर, आपसे एक और सवाल मेरा सर कहीं ना कहीं रहेगा। यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि सर जिस तरीके से राजस्थान की एक तस्वीर सामने आ चुकी है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि फंड के हिसाब से चलना पड़ता है, लाजमी सी बात है, लेकिन सर राजस्थान की एक बदहाल तस्वीर हमारे सामने आ चुकी है, वो खौफनाक तस्वीर आ चुकी है। क्या ऐसी ही तस्वीर रायपुर से आ जाए, इसका इंतजार तो नहीं हो रहा? नहीं, देखिए ऐसा कोई इंतजार नहीं है, लेकिन कभी कभी दुर्घटनाएं होती है। ये कोई जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई चीजों को रोकने में बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो रहती है। लेकिन सरकार जो है वो ध्यान दे रही है। और पहले से भी हम देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों में आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो स्कूल की व्यवस्था में सुधार आया, शहरी क्षेत्रों में स्कूल की क्वालिटी जो है सरकार की उसकी बढ़ी है। लेकिन 100% ठीक हो गई ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस पर भी जो है सरकार ध्यान दे रही है और लगातार जो है
कार्यवाही भी हो रही है। सर आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। विमल जी, हमारे साथ कुलदीप जुनेजा जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। कुलदीप जी हमारे साथ, विमल चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी से विधायक रहे हैं। आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि लगातार आप भी सत्ता में थे, लगातार स्कूल्स की जीर्णोद्धार की समस्या जो है, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में तब भी थी, बीजेपी पार्टी सत्ता में है तब भी थी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आज भी सामने है, बदहाल है हालात ऐसे है कि कभी भी छत गिर सकती है बच्चों के ऊपर, फॉल सीलिंग टूट सकती है, वहां पर गेट जो है वो टूटे हुए हैं, किसी भी क्षण कोई हादसा हो सकता है। ये स्कूल आपको मैं बता दूं राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, ये लड़कियों का स्कूल है, कन्या विद्यालय है। देखिए 2 साल हो गया सरकार को बने और 5 साल हमारी सरकार ने स्वामी आत्मानंद के नाम से स्कूल सब जगह खोले, पूरे शहर में, चारों विधानसभा में। और ये मेरा विधानसभा ही आता था WRS, और यहाँ मेरे विधानसभा में 4 या 5 स्कूल में हमने स्वामी आत्मानंद आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बोल के करवाया था। लेकिन आज की जो स्थिति है, कोई स्कूल की देख रेख, कहीं कोई रख रखाव, बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। सारी जगह जो स्कूल थे अच्छे चल रहे थे, वो भी बंद होने की कगार में है। आज स्वामीनाथ आत्मानंद स्कूल में देखेंगे तो वहाँ कापी किताब नहीं बच्चों के लिए आ रही है, पढ़ने के लिए कोई समान व्यवस्था कुछ नहीं आ रहा है। वैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कूल जो है, इतना अच्छा, बहुत अच्छा स्कूल है। हमारी शहर की बच्चियां, छोटी छोटी बेटियां वहाँ जाके पढ़ती है, लेकिन उसके वहाँ पर कोई सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। विमल जी, कुलदीप जी ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता के लिए रखी थी, लेकिन उन सुविधाओं का रखरखाव या उन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया, और अब 2 साल में तस्वीरें ऐसी आई हैं। विमल जी नहीं देखिए, ऐसा है कि कोई भी बिल्डिंग गिरती तो ऐसा नहीं कि 2 साल में वो जर्जर हो गई, पहले से जर्जर है। कांग्रेस के शासन में भी वैसी थी, लेकिन सब प्रकार से जो है जितना फंड उपलब्ध, देखेंगे यदि ऑडिट करेंगे आप भी हैं, तो पिछले 20-25 सालों में सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था सुधरी है उसमें काफी जो है प्रगति आई है उसमें। लेकिन मैं ये पहले ही कह रहा हूँ कि 100% सुधर गई, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस पर तेजी से कार्य हो रहा है। आज देखेंगे हर स्कूल में शौचालय है, हर एक स्कूल में आपको पानी की व्यवस्था, हर स्कूल में लगभग बिजली की व्यवस्था, यानी 99% में, एक आध छूट गया होंगे, उस पर भी कार्यवाही जो है वो कर रही है। रख रखाव नहीं कर रहे हैं, वो 2 साल में शासन इनका कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई रख रखाव नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। कहीं पर भी सरकार को पैसा देने के लिए, किसी का मेंटेनेंस करने के लिए, कोई चीज का सरकार के पास पैसा नहीं है। कुलदीप जी एक बार दोबारा बताइएगा। सरकार के पास पैसा ही नहीं है, कहीं पर भी स्कूलों का रखरखाव, सरकारी अस्पतालों का रखरखाव देख लो, सब जगह कोई सामान नहीं है। सरकारी अस्पतालों में भी, स्कूलों में वही हाल है, बुरा हाल है। शौचालय है तो टूटे फूटे पड़े हैं, छतें हैं टूटी फूटी, दरवाजे नहीं है। बच्चियों के स्कूल 2 साल में मतलब एक बार भी किसी ने जाके देखा तक नहीं कि स्कूलों की हालत क्या है। ये जाके देखें अगर इनके अधिकारी। और ये जो बात कर रहे हैं आदरणीय विमल जी बहुत अच्छे आदमी है और बहुत सज्जन आदमी है। इनका भी बड़ा अच्छा काम करने की इच्छा शक्ति इनकी है, लेकिन अब इनको मौका ही नहीं मिला। लेकिन 5 साल में जो सरकार ने काम किया उसको ये संभाल नहीं पा रहे 2 साल में। जी विमल जी। नहीं ऐसा है, देखिए जितने आत्मानंद स्कूल इन्होंने बनाए थे वहाँ शिक्षक नहीं थे, वहाँ शिक्षक की व्यवस्था की गई। 2-2 करोड़ रुपए जो है हमारी केंद्र सरकार ने PM श्री योजना के नाम से दिया। कि आत्मानंद स्कूल बना देने से कुछ नहीं होता, उसमें सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था जो है कोई 2 साल में नहीं सुधर सकती। ये जो व्यवस्था है इसको सुधारने में समय लगेगा। और जर्जर कोई स्कूल बिल्डिंग होती है तो वो बिल्डिंग जर्जर जो है 1 या 2 साल में नहीं होते। ये आप आवेदन में पूछ रहा था, वहाँ भी पता कर रहा था आपके बीच में कि 4 साल पहले भी जो है वहाँ आवेदन जो है स्कूल वालों ने कांग्रेस की सरकार में भी दिया था कि ये जर्जर है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये कहेंगे कि आज जर्जर हो गई, गिर गई। तो ये आवेदन पहले भी मिलते रहे, अभी भी मिले हैं, लेकिन व्यवस्था को सुधारा जाएगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ उसमें। जी ठीक, शुक्रिया विमल जी आपका। कुलदीप जी वो कह रहे हैं कि आत्मानंद स्कूल की आत्मा जो थी ना, यानी कि जो शिक्षक थे वो तो थे ही नहीं, वो नदारत थे या फिर उनकी भर्ती नहीं हुई थी। शिक्षकों की भर्ती हुई थी, हर जगह अच्छी पढ़ाई हुई थी,
स्कूलों के बच्चे मेरिट में आ रहे थे, 90%, 95% बच्चे आ रहे थे दास्तान स्कूलों के। सब इतने अच्छे शिक्षक, पढ़ाइयाँ सब हो रही थी। ये 2 साल में जो स्थिति हुई है, इसको संभाल नहीं पाए लोग। आरोप लगाना और नहीं लगाना अलग बात है राजनीति में, लेकिन मैं राजनीति स्कूल के मामले में, बच्चों के मामले में राजनीति करना भी नहीं चाहता हूँ और ना चाहता हूँ कोई करे। जो बच्चे या बच्चियां हमारी पढ़ रही है उनको सुविधा उपलब्ध कराएं, या आश्वासन दे रहे हैं कि बहुत जल्द जाके देख के सुविधा उपलब्ध कराएंगे, अच्छी बात है। अगर सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो इसमें राजनीतिक कोई बात ही नहीं है। बच्चे हमारे शहर के, बच्चे हमारी बच्चियां हमारे शहर कराने चाहिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया कुलदीप जी तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे कुलदीप जुनेजा, कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं, और हमारे साथ विमल चोपड़ा जी जुड़े हुए थे, बीजेपी से विधायक रहे हैं। देखिए इम्तियाज, कहीं ना कहीं हमारी खबर का एक आवाज़ तो पहुंची यहाँ पर सरकार तक। बेशक वहां पर इतने सालों में कोई ना गया, अब जहां पर विमल जी ने वादा किया है कि मैं जाकर देखूंगा और इस बात को सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा। देखना होगा कि हालात कब तक बदलेंगे, क्या ये सिर्फ बयानबाजी ही रह जाएगी? देखिए, बिल्कुल ये विडंबना होती है कि सिर्फ अगर 2 पक्ष के नेता जुड़ते हैं तो वो बयानबाजी में लग जाते हैं। फिर पिछला साल क्या हुआ था, पुराना क्या हुआ था, 70 साल में क्या हुआ, इससे इतर बच्चियों की स्थिति जो है उस स्कूल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, उस पर बात होनी चाहिए। हालांकि विमल जी ने कहा है कि संज्ञान लिया जाएगा और इस पर जो है कार्रवाई होगी। हमारा भी यही ध्येय है कि हम अगर तस्वीर दिखा रहे हैं तो उन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है, और आज तक अगर उन स्कूलों की तस्वीर नहीं बदली गई है तो बदलनी चाहिए। और बच्चों को जो परेशानी हो रही है, जो बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है, वो तस्वीर बदले। बस हमारा ये ध्येय यही है और खबर दिखाने का पर्पस यही है। क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जब छत गिरेगी या फिर फॉल सीलिंग गिरेगी तो बच्चों को नुकसान हो सकता है। वही एक साइकिल स्टैंड है जहां के एल्वेस्टर जो है या सीट जो है वो गिरने को तैयार है। जगह जगह पर इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं जिसके कारण से वो कभी भी बच्चियों पर गिर सकते हैं और बच्चियां पढ़ रही है, ये सबसे दुर्भाग्यवश है। और अगर प्रिंसिपल की बात करें तो उनका कहना है हम इंतजार कर रहे हैं, अब कई सालों से इंतजार किया जा रहा है। वहां एक तस्वीर ये भी देखने को मिली कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, किस तरीके से भ्रष्टाचार का भेद बिल्डिंगें चढ़ जाती है। वहां 2 बिल्डिंग बनी है। एक जो बिल्डिंग है वो महापौर के मत से बने था, जो नीचे के फ्लोर है वो अभी तक कुछ नहीं हुआ, और ऊपर के फ्लोर जो विधायक के मत से बना था, विधायक के फंड से बना था, वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो रहा है। उसकी जो प्लास्टर है वो नीचे गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने की बात ये भी है कि भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जाता है, जो कमीशन खोरी होती है, बिल्डिंगों में खास करके देखा जाता है, जहां जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। हमारी कोशिश है, और ये कहीं ना कहीं जब प्रिंसिपल से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनका कहना था अभी रोक दीजिए, अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे ये खबर चलाने का पर्पस ये था कि जिम्मेदार लोग तक ये मामला पहुंचे और जल्द से जल्द कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि जो बच्चों का भविष्य है वो इतने डर के साए में ना रहे। बच्चे भी यहाँ पर अगर किताब पढ़े तो उस डर से ना पढ़े कि अरे मेरे ऊपर कहीं छत ना गिर जाए। इस तरीके की वो जो आसमान में उड़ान है जो महिलाओं को मिलनी चाहिए, जो उन बच्चियों को भी मिलनी चाहिए। ये इम्तियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये स्कूल है या खंडर है ये तो आप ही को तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के बच्चे इस खंडर में जाकर पढ़ रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि कब तक यहाँ पर जितने भी माननीय उनकी नजर इस पर पड़ती है और स्कूल कब तक ठीक हो जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।